हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जनरल साइंस के, जनरल बायोलॉजी के, जो मोस्टली हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा, ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको कोबाल्ट की जरूरत पड़ती है एक्टिविटी के लिए? तो उनमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन B2। तो इनमें से कौन सा होता है? जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबाल अमीन। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबाल अमीन। तो आंसर क्या आएगा इसका? विटामिन B12। विटामिन B12 के पास होता है कोबाल्ट। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का होता है रेटिनोल। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनोल। और विटामिन B12 का होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का क्या होता है? सॉरी, B2 का राइबोफ्लेविन। ठीक है। विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेसिया। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है? रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेसिया। रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेसिया। विटामिन ए से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को रात को दिखना बंद हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया में होती है ड्राई आईज। विटामिन B12 से होता है परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 से क्या होता है? परनीसियस एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यूकैरियोटिक सेल, दो टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव जो है, जो पुरानी है, जिनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता। यूकैरियोट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, ATS राइबोसोम होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यूकैरियोटिक सेल में, वो किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉस्फोलिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर सिरका जो होता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड। तो जो विनेगर होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है एसिटिक एसिड। और ये जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड सबसे वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, वीक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इथेनोइक एसिड भी उसको बोलते हैं। सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ये पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड, ये रेस्पिरेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर, उसको क्या बोले? जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है हॉरिजॉन्टली। अगर हॉरिजॉन्टली हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एडवेक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? एडवेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइस इज मेजर्ड इन। नॉइस को किसमें मेजर करते हैं? नॉइस जो होता है उसको मेजर करने की यूनिट क्या होती है हमारे पास? वोट, REM, सेंटीग्रेड, डेसिबल। आंसर आएगा इसका डेसिबल। नॉइस को किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल में। सेंटीग्रेड किसके लिए होती है? टेम्परेचर के लिए। सेंटीग्रेड किसके लिए होती है? टेम्परेचर के लिए। वाट किसके लिए होती है? पावर के लिए। और ये होती है रेडिएशंस के लिए। रेडिएशंस की जो एक्टिविटी होती है उनके लिए होती है REM। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। बैट जो होते हैं चमगादड़, वो अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों? क्या है उनके पास ऐसा? दे कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन डार्कनेस, वो देख सकते हैं अंधेरे में चीजों को। दे हैव वीक लेग्स एंड आर लाइकली टू बी अटैक्ड बाय प्रेडेटर्स। उनकी जो टांग होती है वो पतली, कमजोर होती है और उनको प्रेडेटर्स अटैक कर सकते हैं। दे जनरेट फ्लैशेस ऑफ लाइट या दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। जो बैट्स होते हैं, बैट्स ये जो पोलिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, सॉरी काइरोटेरोफिली। बैट्स जो पोलिनेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? काइरोटेरोफिली। काइरोटेरोफिली, काइरोटेरोफिली। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप उसको क्या बोलेंगे? द आर्ट ऑफ साइंस एंड मैप, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री या मैपिंग? आंसर आएगा कार्टोग्राफी। द आर्ट ऑफ साइंस, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल डिसऑर्डर, विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस के लिए इनमें से कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? डब्ल्यूबीसी, कोन सेल, रोड सेल, न्यूरॉन? सबसे पहले डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। डब्ल्यूबीसी के भी अलग अलग टाइप होते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और जो ब्लड कैंसर होती है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। कौन सेल, कौन सेल जो होती है वो होती है दिन में देखने के लिए। कौन सेल की हेल्प से हम कब देखते हैं? दिन में। रोड सेल जो होती है उनसे कब देखते हैं हम? उनकी वो किसमें हेल्प करती हैं? रात में। और न्यूरॉन सेल जो हमारी नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन सेल होती है वो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, तो विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस के लिए इनमें से कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होगी? आंसर आएगा कोन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच? क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे जाके मैटर बिकम रेडियो एक्टिव। ए मेटल लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ए मेटल लॉसेस कंडक्टिविटी, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल अकर्स। तो इसमें क्या होगा? ए मेटल लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो क्यूरी पॉइंट होता है उसके ऊपर जाके जो मेटल होती है, धातु होती है जो, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देती है। तो आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग वॉर्म इज ए। रिंग वॉर्म होती है वो कैसी डिजीज होती है? रिंग वॉर्म कैसी डिजीज होती है? बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, वायरल या फंगल? रिंग वॉर्म कैसी डिजीज होती है? फंगल डिजीज होती है। रिंग वॉर्म कैसी डिजीज होती है? फंगल। बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आती है? जैसे टेटनस हो गया, टीबी होगी, खांसी होगी, वो सब किस में आती है? बैक्टीरियल डिजीज में आती है। वायरल में हमारे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, और बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती है। एड्स हो गया, कौन सा वायरस फैलाता है उसको? HIV वायरस। ठीक है, उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको और क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ सॉरी मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये होती है मास्टर ग्लैंड। एक होती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, वो होती है हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। तो जो पिट्यूटरी होती है, जो मास्टर ग्लैंड होती है हमारी, वो कहाँ पे होती है? वो कहाँ पे होती है? द बेस ऑफ द हार्ट, द बेस ऑफ द ब्रेन, द नेक, द एब्डोमेन। द बेस ऑफ द ब्रेन कहाँ होती है? ब्रेन के बेस पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर है उसको क्या, वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो सलाइवा किसमें हेल्प करेगा? फैट, स्टार्च, प्रोटीन एंड विटामिन। स्टार्च, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट में फूड स्टोर किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च। एनिमल्स में किसमें होता है? ग्लाइकोजन। एनिमल्स में किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। तो जो सलाइवा होता है, सलाइवा वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च। और जो सलाइवा, उसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, उसका दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, और क्या बोलते हैं उसको? टाइलिन। और इसकी पीएच होती है 6.8। पीएच कितनी होती है? 6.8। स्लाइटली एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अल्ना, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया। आंसर आएगा फीमर। फीमर जो थाई बोन होती है, फीमर। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज, कान में होती है।
सबसे बड़ी मसल भी कौन सी होती है, थाई में होती है सार्टोरियस, और सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपिडियस, वो कहाँ होती है, कान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो इंटरेक्शन होती है लिविंग की और नॉन लिविंग की। लिविंग की जो एबायोटिक फैक्टर के साथ, नॉन लिविंग फैक्टर के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो इनमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल्चर टैंक, एग्रीकल्चर लैंड, जू एंड एक्वेरियम। तो आर्टिफिशियल क्या है, एक्वेरियम। एक्वेरियम जो मछलियों के लिए बनाते हैं, घर में बनाते हैं या फिर कहीं जाते हैं वहां हम देखते हैं। तो इनमें आर्टिफिशियल कौन सा होगा, एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन की खोज किसने की, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर। आंसर आएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। एडवर्ड जेनर को और क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। और जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से खत्म हो गया, पूरी वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर। अब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने क्या बनाई थी, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। लुइस पास्चर ने पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। हमारा जो खून होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक, ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है बॉडी की, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, थायराइड। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जिनके अंदर डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, कोई डक्ट नहीं होती है उनके पास, वो कौन सी होती है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। पैराथायराइड, जो थायराइड होती है, थायराइड के पीछे प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, हमारे ब्रेन के बेस में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी थायराइड। अगर पूछते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मेंशन नहीं है एंडोक्राइन, तो क्या होगी, लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लिवर। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारा, स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। मैमल कौन से होते हैं, मैमल जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती है। मैमल्स क्या होते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है जिनमें, वो क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। अब इनमें से सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, एलिफेंट, व्हेल, डायनासोर, रिनोसेरस। तो आंसर क्या आएगा हमारा, व्हेल। व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। एलिफेंट, जो हाथी जो होता है, हाथी का जो दांत बाहर निकला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिफेंट का जो टीथ होता है जो हमें दिखता है उसको क्या बोलते हैं, टस्क। और वो होता कौन सा है, इंसीजर, इंसीजर। और जो शेर होता है, शेर का कौन सा होता है, कैनाइन। शेर के जो दांत बाहर हमें दिखते हैं वो कौन से होते हैं, कैनाइन। हाथी का कौन सा होता है, इंसीजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सलाइवरी एमाइलेज, पैनक्रियाटिक कैनाल। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, पेप्सिन। स्टमक में। अगर इंटेस्टाइन में पूछता है, ट्रिप्सिन। इंटेस्टाइन में कौन करता है, ट्रिप्सिन। सलाइवरी एमाइलेज किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट। सलाइवरी एमाइलेज किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन्स आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन बॉडी। कौन से ऐसे विटामिन होते हैं कि अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब बहुत हमें दिक्कतें होंगी। तो कौन सा होगा, बी कॉम्प्लेक्स, ई एंड सी, बी एंड सी,
ए एंड डी। सबसे पहले विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के, ये तो होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल। ए डी ई के ये विटामिन कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल। और बी एंड सी ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। बी एंड सी ये कैसे होते हैं हमारे? वाटर सोल्यूबल। विटामिन हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं देते हैं, ये कैसे है? फैट सोल्यूबल। ए डी ई के, बी एंड सी क्या है? वाटर सोल्यूबल। विटामिन कोई एनर्जी हमें नहीं देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस इफ दे आर स्टोर्ड इन बॉडी? ए एंड डी, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप ए बी हैज। ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ना एंटीजन होगा ना एंटीबॉडी होगी, या फिर दोनों एंटीजन और दोनों एंटीबॉडी होंगी। तो ब्लड ग्रुप किसने दिया? सबसे पहले ब्लड ग्रुप किसने दिया? कार्ल लैंडस्टेनर ने। ब्लड ग्रुप किसने दिया? कार्ल लैंडस्टेनर। ब्लड ग्रुप दिया किसने? कार्ल लैंडस्टेनर ने। अब जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सबका खून ले सकता है वो, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसके पास दोनों एंटीजन होते हैं, ए भी होता है बी भी होता है। अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए है तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी उसमें बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप हमारा बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीबॉडी दोनों होगी। तो ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस ए हार्मोन। थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जितनी एज बढ़ती जाएगी उतना साइज उसका कम होता जाएगा। जितनी इंसान की एज बढ़ती जाएगी उतना थाइमस जो ग्लैंड होती है उसका साइज कैसा होगा? छोटा होगा, थाइमस ग्लैंड। तो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसको क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन, थाइमोसिन, थायरोनिन या फिर कैल्सिटोनिन। थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसको बोलते हैं थाइमोसिन। ये भी क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसलिए बोलते हैं कि जो बूढ़े आदमी होते हैं अगर वो बीमार हो जाती है फिर वो जल्दी से ठीक नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो थाइमस ग्लैंड होती है उसका साइज कैसा होता है? रिड्यूस्ड होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नॉर्मली यूरिन के अंदर पाई जाती है? ब्लड प्रोटीन्स, क्रिएटिनिन, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। आंसर आ जाएगा क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन नॉर्मली किसके अंदर पाई जाती है? यूरिन के अंदर। किडनी जो होती है हमारी, किडनी एक दिन में 180 लीटर फिल्टर करती है, एक दिन में 180 लीटर फिल्टर करती है। फिर सवाल ये है कि वो 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ जा रहा है? उसमें से 99% बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेती है और जो 1% होता है वो हम एज यूरिन बाहर निकाल देते हैं। तो एक इंसान एक दिन में कितना यूरिन बाहर निकालता है? 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। कितना बाहर निकालता है? 1 से 1.5 लीटर यूरिन। ठीक है। ब्लड प्रोटीन्स, प्रोटीन कौन कौन से हमारे? जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन जो होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में हेल्प करता है, मतलब एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन अबेंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, ब्लड की ओस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और फिब्रिनोजन होता है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में। रेड ब्लड सेल, आरबीसी, इनको दूसरा जो साइंटिफिक नेम होता है एराइथ्रोसाइट। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? कितने दिन तक ये जिंदा रहती है? 120 दिन तक। 120 दिन के बाद ये मर जाती है। और ये कहाँ पे जाके मरती है? स्प्लीन में। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कराती है, बी सेल होती है, टी सेल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। कौन सी लाइट है जो फोटोसिंथेसिस में लीस्ट इफेक्टिव होती है? ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में लीस्ट इफेक्टिव होती है हमारी ग्रीन लाइट। कौन सी लाइट होती है? ग्रीन लाइट।
क्योंकि उसकी जो एब्जॉर्बेंस पावर होती है बहुत कम होती है, रेड लाइट की, ब्लू लाइट की, इनकी ज्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स? वेजिटेबल जो फाइबर्स होते हैं इनमें से कौन उनका बेस बनाता है? सेलुलोज, प्रोटीन्स, फैट, ऑयल्स। तो आंसर आएगा हमारा सेलुलोज। और सेलुलोज जो होता है ना, सेलुलोज को इंसान की बॉडी पचा नहीं सकती है, इंसान उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे 25 क्वेश्चन जो पहले किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।